तो भाजपा सरकार पूरी तरह विफल सरकार है, नारों की सरकार है, विज्ञापनों की सरकार है, लेकिन धरातल में जनता त्राहिमाम है। मेरी शुभकामनाएं हैं बिंदुखत्ता वासियों के लिए कि उनको राजस्व ग्राम घोषित किया जाए। कहीं ना कहीं इन्होंने जितने भी वादे चुनाव को लेकर चुनाव से पहले किए वो आज तक पूरे नहीं किए। और दूसरी तरफ जो वीर शहीद हुए हैं उनकी वीरांगनाओं को जो प्रोत्साहन राशि 10 लाख रुपए मिलने की बात कांग्रेस की सरकार में कही गई थी, उस पर रोक लगाने का काम करती है। नहीं, जो ये लोग जुमलेबाजी कह रहे हैं, यदि लंबे समय सरकार में रहे हैं, शासन में रहे हैं, इन्होंने अभी तक का क्या कार्य किए? मेरा एक प्रश्न चिन्ह उनके ऊपर ये है। बिंदुखत्ता के क्षेत्र में और बुंदीखत्ता के क्षेत्र में लगातार हमारे चाहे स्थानीय विधायक हों, चाहे मुख्यमंत्री हों, चाहे हमारे क्षेत्रीय सांसद हों, लगातार इन समस्याओं को बहुत बारीकी से देख रहे हैं। कोई भी ऐसी सरकार, ऐसे दल नहीं है जो शहीदों के लिए इतना कार्य कर रहा हो। निश्चित तौर पर हम भारतीय जनता पार्टी देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति समर्पित पार्टी है। 2024 के चुनाव के दंगल जहां बेहद ही नज़दीक है, वहीं नए नए जुमले और नए नए वादे लोगों के साथ किए जा रहे हैं। वहीं मैं बताना चाहूँगा आपको, जिस प्रकार से बिंदुखत्ता को राजस्व गांव घोषित में शामिल मुख्यमंत्री ने किया है, वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलोटिया का साफ तौर पर आरोप है कि जब दमोह डूंगा के मामले को भी राजस्व विभाग में घोषित किया गया था तो उसको नहीं लिया गया। खाली ये एक चुनावी जुमले हैं। अब देखने वाली बात ये जुमले ही रहते हैं या इनमें कुछ आगे कोई कार्रवाई होती है? तो क्या कहा दोनों पक्ष के लोगों ने, आप भी सुनिए। देखिए, बहुत आपने सही कहा, क्योंकि ये चुनावी वर्ष है, 2024 लोकसभा चुनाव सामने है। तो भाजपा सरकार का हमेशा से ही हथकंडा रहा है, नारों की सरकार रही है, जुमलों की सरकार रही है। और मेरी शुभकामनाएं हैं बिंदुखत्ता वासियों के लिए कि उनको राजस्व ग्राम घोषित किया जाए। उसके बाद जो है सर्वेक्षण एवं आपकी अभिलेख जो प्रक्रिया है वो संपादित की जाए। लेकिन सरकार की यदि मंशा साफ है तो पूर्व में 2016 में जो दमुआ डूंगा जवार ज्योति को राजस्व ग्राम 2016 में घोषित किया गया था, तत्पश्चात 20 दिसंबर 2016 को कांग्रेस की सरकार ने सर्वेक्षण एवं अभिलेख प्रक्रिया संपादित करने का आदेश किया था, जिससे उनको मालिकाना हक मिलता। लेकिन 2020 में भाजपा की सरकार ने आते ही उस पर रोक लगाने का काम किया, जिसके खिलाफ हम लोग जो है माननीय उच्च न्यायालय में गए हैं और सरकार पैरवी कर रही है कि दमुआ डूंगा और जवार ज्योति को मालिकाना हक ना मिले, उसकी पैरवी कर रही है। और जबकि हम मालिकाना हक की मांग कर रहे हैं और जिसका आदेश पूर्व सरकार ने किया था। तो कहीं ना कहीं इन्होंने जितने भी वादे चुनाव को लेकर चुनाव से पहले किए वो आज तक पूरे नहीं किए। एक तरफ आप सैन्य धाम की बात करते हैं, बहुत अच्छा सवाल किया है, क्योंकि उत्तराखंड जो हमारा सैन्य प्रदेश है, यहाँ पर जो हमारे वीर युवा हैं जो सेना में भर्ती होते हैं और देश की रक्षा में अपने जान जो है प्राण निछावर करते हैं। तो सैन्य, एक तरफ भाजपा सरकार सैन्य धाम की बात करती है और दूसरी तरफ जो वीर शहीद हुए हैं उनकी वीरांगनाओं को जो प्रोत्साहन राशि 10 लाख रुपए मिलने की बात कांग्रेस की सरकार में कही गई थी, उस पर रोक लगाने का काम करती है। तो वीरांगनाओं ने जाके कोर्ट की शरण ली, उच्च न्यायालय की सिंगल बेंच में, तो उनको वहां से राहत मिली, नैनीताल हाई कोर्ट। सरकार को वो हजम नहीं हुआ, सरकार ने किसी तरह रोक लगे करके वो डबल बेंच में अपील करी, चुनौती दी, तो डबल बेंच से भी वीरांगनाओं के हित में फैसला हुआ। आज की तारीख में सरकार यहां तक भी, मतलब हद इतनी हो गई कि सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई कि इनको 10 लाख रुपए ना मिले। तो एक तरफ आप सैन्य धाम की बात करते हैं, दूसरी तरफ जो वीरांगनाओं को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि 10 लाख रुपए, उसको चुनौती आप देने सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। तो ये दोहरा चरित्र है सरकार का। बेरोजगार की संख्या बढ़ रही है, पलायन बढ़ रहा है। यहाँ से जो स्वर्गीय नरेंद्र तिवारी जी के टाइम में उद्योग लगे वो सब जा रहे हैं सिडकुल से एक एक करके। तो पूरी तरह विफल सरकार है, नारों की सरकार है, विज्ञापनों की सरकार है, लेकिन धरातल में जनता त्राहिमाम है। देखिए, बिंदुखत्ता हो चाहे कहीं भी हो, जब स्वर्गीय नरेंद्र तिवारी जी आज हमारे बीच में नहीं है तो उनके छत्र छाया में बिंदुखत्ता का विकास हुआ। और यकीन मानिए, जब कांग्रेस की सरकार आएगी तभी, चाहे वो बिंदुखत्ता हो, चाहे वो जवार ज्योति हो, चाहे दमुआ डूंगा हो, इनको न्याय तभी मिलेगा, मालिकाना हक तभी मिलेगा। और यदि सरकार इतनी ईमानदार है तो बिंदुखत्ता और जो कि जवार ज्योति, दमुआ डूंगा
जो कोर्ट में मुकदमा चल रहा है तो अपना वापस ले और उनको मालिकाना हक दे, जिस पर पहले ही अधिसूचना जारी हो चुकी है 20 दिसंबर 2016 को। नहीं, जो ये लोग जुमलेबाजी कह रहे हैं, ये भी लंबे समय सरकार में रहे हैं, शासन में रहे हैं, इन्होंने अभी तक का क्या कार्य किए, मेरा एक प्रश्न चिन्ह उनके ऊपर ये है। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार जनता के बीच में है और प्रत्येक छोटे से बड़े मुद्दे तक हम लोग कार्य कर रहे हैं, चाहे वो जमरानी बांध का हो, चाहे हमारे जो NH है, नेशनल हाईवे है, इसका हो, इससे बढ़कर जो अभी नमो बिल्डिंग बन रही है। ऐसे ऐतिहासिक कार्य भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किए हैं। निश्चित तौर पर राजस्व ग्राम के संदर्भ में मेरी कल विधायक जी से चर्चा हुई थी, मुख्यमंत्री की घोषणा में उसको शामिल कराया है और वहाँ पर अभी जो विद्युत की कनेक्शन की एक व्यवस्था बड़े लंबे टाइम से बाधित थी, उसको भी वहाँ विधायक जी ने सुचारू कराया। और वहाँ के जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लगातार जो इस तरह के कार्य हैं, हमारा तो वादा है, माननीय हमारे मोदी जी का वादा है कि हर व्यक्ति को छत मिलने का हमारा वादा है। हम प्रत्येक गरीब व्यक्ति जो लोग लगे हैं, जो बेचारे सुदूर क्षेत्रों में हैं, उन गरीब लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, उनके साथ हर चीज़ में खड़ी है, उनके सुख दुख में खड़ी है। तो निश्चित तौर पर ये भी समस्या है, इसके लिए भी हम प्रयासरत हैं और इसमें लगातार प्रयास हमारे जनप्रतिनिधियों द्वारा किया जा रहा है। देखो, सैनिकों के लिए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, चाहे अपना पेंशन वाला था, 1 रैंक वाला, इसके अलावा अन्य भी, अभी आप देखिए हमारे यशस्वी पुष्कर सिंह धामी जी जब कैंची धाम में आए, कार्यक्रम कैंची धाम का था, लेकिन उन्होंने कहा मेरे लिए दूसरा धाम भी शहीद सैनिक का घर है, और वो वहाँ से शहीद सैनिक के परिवार तक गए। उसके तुरंत बाद शहीद मार्ग की भी वहीं पर उन्होंने घोषणा करी। शहीद के लिए जो जितना सहयोग, जितना हम लोग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी करती है, कोई भी ऐसी सरकार, ऐसे दल नहीं है जो शहीदों के लिए इतना कार्य कर रहा हो। निश्चित तौर पर हम भारतीय जनता पार्टी देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति समर्पित पार्टी है और हम अपने सैनिकों का सम्मान करना भी जानते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का विचार राष्ट्र प्रथमे का है और जितने सैनिक हैं वो भी देश के लिए लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई हम समझते हैं कि एक है, इसलिए जितने भी पूर्व सैनिक हैं वो हमसे जुड़े हुए हैं। पूर्व सैनिकों का एक बहुत बड़ा तबका भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है और निश्चित तौर पर जो अभी सैनिक धाम जैसी मांग थी, उस मांग को भी हमने पूरा किया बिंदु खत्ता के क्षेत्र में। और बिंदु खत्ता के क्षेत्र में लगातार हमारे चाहे स्थानीय विधायक हों, चाहे मुख्यमंत्री हों, चाहे हमारे क्षेत्रीय सांसद हों, लगातार इन समस्याओं को बहुत बारीकी से देख रहे हैं और हर छोटी बड़ी समस्या के लिए हम लड़ रहे हैं। इसीलिए तो राजस्व ग्राम जैसा मुद्दे पर हमारे विधायक जी और सांसद जी ने लगातार प्रयास किया, चाहे अपना यहाँ का दमोह का विषय हो, दमोह में भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। और जहाँ तक सैनिक, पूर्व सैनिक की बात कर रहे हैं, मैंने अभी बताया कि पूर्व सैनिक के लिए जब भी कोई ऐसा विषय आया हो, चाहे वो शहीदों की हमारी वीरांगनाएं हैं, उनके लिए भी हमारे हर कार्यक्रम में हमने उनका सम्मान किया है, बढ़ चढ़कर सम्मान किया है। इसके अलावा जो अगर यदि कोई ऐसी व्यक्तिगत कोई घटना होगी तो मेरे को ऐसे संज्ञान में नहीं है, लेकिन हमने प्रत्येक जगह आगे आकर के ही उनका सम्मान किया और उनकी जो हम कार्य कर सकते हैं वो दूसरी पार्टी, मैं नहीं समझता कि कोई दल इस तरीके का सैनिकों का सम्मान करता रहा होगा। हमने पूर्ण सम्मान दिया है। निश्चित तौर पर इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे विश्व में भारत देश दिशा देने का देश बन गया है, अग्रणी राष्ट्र है। हम 10वें से 5वें स्थान पर पहुंचे हैं और मोदी जी ने कहा है कि मोदी जी की गारंटी हम 3रे स्थान तक पहुंचेंगे। ये मोदी जी ने कहा है और ये मोदी जी की गारंटी के रूप में आज जन जन तक पहुंचा है, क्योंकि जो भी मोदी जी ने कहा है वो किया है, चाहे धारा 370 हो या प्रभु श्री राम जी का भव्य दिव्य मंदिर हो। इसके अलावा प्रत्येक जन जन को राशन देने से लेकर के, चिकित्सा सुविधा से लेकर के, अपने वायुयान के क्षेत्र से लेकर के अंतरिक्ष के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में चहुमुखी विकास हुआ है। सड़कों के क्षेत्र को देख लें, रेलवे के क्षेत्र को देख लें, कहने के लिए बहुत कुछ है, लंबा समय। तो निश्चित तौर पर मोदी जी ने जो कहा कि हम 370 पार और NDA 400 पार, इस नारे की ओर को हम बढ़ रहे हैं, इसलिए हमने कहा है कि अब की बार भाजपा सरकार।